नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश पेडा की क्लास है और ये 8th क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 तक डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो जिस PDF से मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये PDF मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, इंग्लिश की जो पेडा है, मैं आपको बताऊँ, सीटेट के अंदर जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक ठाक है उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि 15 तक का भी स्कोर कर लें। अगर 15+ स्कोर कर लें तो बड़ी बात है। मुद्दा वही है कि समझ नहीं आता है कि भाई इंग्लिश को एक्चुअली कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बिल्कुल आपको हिंदी की तरह ही समझा दूंगा। बस जो बातें बताता हूँ आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में तो खैर प्रॉपर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बहुत कम होते हैं, बट अगर आप उसको समझेंगे तो उसका सेंस आपको बता देगा कि ये ऑप्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसी चीज़ को समझते हुए आज की क्लास को करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि सारे सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, बिल्कुल हिंदी की तरह। और दोस्तों, अगर आपको ज़रा सी भी मदद मिलती है मेरे चैनल से सीटेट को क्रैक करने में या समझने में, तो प्लीज़ गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 71, वन ऑफ द सब स्किल दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग इज। वो कहना चाह रहा है कि देखिए, जो हमारी लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं वो 4 होती हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इनमें से जो आपकी स्पीकिंग की सब स्किल है, इसके साथ कौन सी सब स्किल असेस्ड होती है। असेस्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई होती है। तो चलिए देखते हैं उसको। अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग इन अ पैराग्राफ टू लिटरेली वर्क्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इनको हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। पहला देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ्स टू लिटरेली वर्क्स। एक चीज़ वो क्या कह रहा है कि जो स्पीकिंग की स्किल उसके साथ सब स्किल क्या होनी चाहिए। एक तो हमें चीज़ समझ में आ जाए और साथ ही फिर हम उसको रेस्पॉन्ड भी कर सकें। एक चीज़ तो ये, दूसरी है यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लियरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप सिचुएशंस। यानी कि जब आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो आपका जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, गेस्चर्स आपके सही होने चाहिए, चाहे आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो ये मुझे ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखेंगे इसको आगे। स्पेलिंग कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स करेक्टली, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको हम करेक्ट बोलें। दूसरा, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स। तो देखिए, ये भी कुछ आंसर हो सकता है, कुछ ये हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें सीटेट में एक्चुअली होता क्या है कि सीटेट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपको वो आंसर करना है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें मुझे सेकंड बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि तो आप अप्रोप्रिएट वॉल्यूम के साथ बोल रहे हैं, क्लियरिटी के साथ बोल रहे हैं, सही गेस्चर के साथ बोल रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या ग्रुप में कर रहे हैं। तो ये जो बी है आपका, ये सबसे मोस्ट पॉजिटिव आंसर है और पॉजिटिव ऑप्शन है, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामर गेन्स इट्स प्रोमिनेंस इन लैंग्वेज टीचिंग, particularly in English as a foreign language. Accuracy in language use can be achieved through. मेन क्वेश्चन यही है कि एक्यूरेसी इन लैंग्वेज के अंदर जो एक्यूरेसी होती है उसका यूज किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो देखते हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस विद सेंटेंस पैटर्न, की जो सेंटेंस के पैटर्न्स होते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ये एक पैटर्न है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ग्रामर इज टॉट थ्रू ग्रामर इज टॉट एज द बेसिस फॉर ऑल 4 लैंग्वेज स्किल, कि आप सबसे ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान दें। चारों की चारों जो स्किल्स होती हैं LSRW, इसको डेवलप करने के लिए। तो देखिए, जो ग्रामर है ना, ग्रामर और प्रैक्टिस, ये मैं हिंदी में जब पॉजिटिव नेगेटिव कराता हूँ, हिंदी या CT वगैरह में, उनमें मैं कहता हूँ कि ये नेगेटिव होते हैं। तो इसमें भी लगभग नेगेटिव ही रहेंगे, इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। रीडिंग मोर बुक्स रिटन इन टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। या इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स विद यूज एंड मीनिंग, कि जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है उसका आपको यूज करना है, साथ में आपको उसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए।
तो इन चारों में सबसे ज़्यादा ब्रॉड यही है कि चीज़ों को समझना है, इंटीग्रेट करना है, उसका एकीकरण करना है स्ट्रक्चर के साथ और उसको यूज करना है, साथ में उसकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। डी आंसर। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज कि जो असेसमेंट हम करते हैं वो किस लिए करते हैं। जनरल इंप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी, असेसमेंट गाइडेंस, स्कोरिंग की, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। देखिए जहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है समझ लो ये नेगेटिव ही होगा। स्कोर करना, स्कोरिंग की नहीं। असेसमेंट हम करते हैं कि जनरल इंप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटी, कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है इसके बारे में एक इंप्रेशन हमें पता चल जाता है असेसमेंट के थ्रू। आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि जो संज्ञानात्मक होता है, संज्ञान कॉग्निटिव, उसकी जो हाईएस्ट लेवल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या होगी। एक तो जानना यानी कि नोइंग, अंडरस्टैंडिंग समझना, एवल्यूट करना मूल्यांकन करना, या एनालाइज करना विश्लेषण करना। तो भाई अगर आप चीज़ों का मूल्यांकन करने लगते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो संज्ञानात्मक ज्ञान है वो सबसे उच्च स्तर पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाई इज द स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पर स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? कोई पॉजिटिव कारण होगा इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है, तो कोशिश करेंगे पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढने की। इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि जो लैंग्वेज की इंटीग्रेटेड स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट, बच्चों में ये जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उनको डेवलप करता है। इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकेबलरी, बच्चों की जो वोकेबलरी है उसको इम्प्रूव करता है। या इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, या क्लास के अंदर ये मौज मस्ती करवाता है। तो देखिए अगर सिर्फ मौज मस्ती हो रही है तो ये नेगेटिव होगा। वोकेबलरी शब्दकोश ये भी नेगेटिव होता है। बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ ये पॉजिटिव हो सकता है अगर मॉरल वैल्यूज़ आ रही हैं तो। इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, लेकिन अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड यानी बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं स्टोरी लिसनिंग से। बच्चा स्टोरी को लिसन भी कर रहा है, फिर वो उस पर कुछ कमेंट भी करेगा, बोलेगा भी, उसको एंजॉय भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ बाइलिंगुअल क्लास वुड बी करेक्टराइज्ड बाय, जो एक बाइलिंगुअल क्लास है उसको हम कैसे करेक्टराइज करेंगे, यानी उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। बाइलिंगुअल क्लास का मतलब होता है जिसमें दोनों लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, एक तो जो टारगेट लैंग्वेज है और जो दूसरी बच्चे की मदर टंग है। द यूज ऑफ स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इन द सेकंड लैंग्वेज क्लास, यानी जो सेकंड लैंग्वेज की क्लास हो रही है उसमें हम बच्चे की नेटिव लैंग्वेज का यूज करें। देखो चलो अभी और बताता हूँ आगे। रिवीजन वर्क वन इन द नेटिव लैंग्वेज, की जो रिवीजन वर्क है वो नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे की मदर टंग है उसमें यूज होना चाहिए। मोर गाइडेड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज इंडिविजुअल्स व कोलैबोरेटिव, यानी कि बच्चे को गाइडेड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ दी जानी चाहिए कि भाई इसको ट्रांसलेट करो। जैसे हम हिंदी में करते हैं कि मेरा नाम राहुल है, माय नेम इज राहुल, इस तरह से हम करते हैं, तो ऐसा ट्रांसलेशन होना चाहिए। या द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज, या हमें क्या करना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिफॉर्म करो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा इसमें कंफर्टेबल फील करेगा, और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो पॉजिटिव होता है, और सीटेट में तो वो आंसर ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे। मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 मे बी डन, यानी कि मोटिवेशन कैसे डन होगा इन 4 एक्टिविटीज में से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज जिससे बच्चा मोटिवेट होगा ये आपको बताना है। मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, देखो याद करना सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, वोकेबलरी ये भी नेगेटिव होता है। सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर, कि बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर मैंने बताया जैसे दिस इज ए बॉय, या आपका सब्जेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बच्चों को एनालाइज करवाएं सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्स को और उनका यूज बताएं। या यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेज एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, या बच्चों को कुछ विजुअल डिवाइसेस दिखाए जाएं और गेम कराई जाएं, गेम के रूप में कोई एक्सरसाइज बच्चों को कराई जाए। यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम, या फिर बच्चे को इसलिए मोटिवेशन मिलेगा कि हम उसकी जो मदर टंग है
उसमें हम उसको पढ़ाएं। देखो अगर हम मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो फिर बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखेगा कैसे, इसलिए उसको सेकंड लैंग्वेज से पढ़ाना भी ज़रूरी है। इसमें हम जो सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हैं, यूज ऑफ विजुअल डिवाइजेज। विजुअल डिवाइजेज क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा सेंसेस यूज होंगी बच्चे की, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और फिर उसी तरह की आप जो एक्सरसाइज करवा रही हैं वो गेम्स की तरह से हैं, तो गेम्स में बच्चा वैसे भी इंटरेस्ट लेता है, तो इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। सी आंसर होगा इसका। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव वैन, यानी कि जब बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, तो कब अच्छी तरह से ग्रहण करेगा देखते हैं। इज यूज एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो जहाँ ग्रामर की बात हो रही हो आप समझ लो कि ये नेगेटिव होता है, चाहे वो किसी की भी सी डी हो, इंग्लिश की हो तो इंग्लिश में भी सी डी में जो ग्रामर है वो नेगेटिव होगा। इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी रिवीजन वर्क हो जिसमें टीचर भी इंक्लूड हो और बच्चा भी इंक्लूड हो। चलो ये कुछ ठीक लग रहा है। इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस, कि बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करे, उसको कुछ गाइडेंस दी जाए। या इज प्रैक्टिसाइज टू सिचुएशन फैमिलियर टू द स्टूडेंट, या फिर इस तरह का वातावरण बनाया जाए जिसमें बच्चा जो सेकंड लैंग्वेज है उसका एक्विजिशन करे। तो देखो जब लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है, अर्जन होता है, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशंस बनाई जाए जिससे बच्चा उसके फैमिलियर हो और उन चीज़ों को सीख सके, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स, 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं LSRW, ये बार बार बताया मैंने। विच पेयर कंस्टिट्यूट द री इन्फोर्समेंट स्किल, कौन सा जो पेयर है वो री इन्फोर्समेंट स्किल को डेवलप करेगा। रीडिंग या लिसनिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग, रीडिंग व स्पीकिंग या स्पीकिंग और राइटिंग। तो भाई इसका आंसर है स्पीकिंग एंड राइटिंग। कुछ आंसर फिक्स होते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकिंग और राइटिंग ये आपको जो है बच्चे में क्या है कि लैंग्वेज जो कंस्टिट्यूट करेगा, इन्फोर्समेंट स्किल्स को कंस्टिट्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th कैन रिकॉग्नाइज फ्लॉड यूजेज ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन व्हेन द टीचर क्या करे ताकि बच्चा अच्छे से जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है उसको समझ सके। 4th क्लास का बच्चा है। टेल देम समथिंग इज रॉन्ग, वो बता दे कि भाई ये चीज़ गलत है। गिव्स अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल करेक्शन, या जो गलत चीज़ है उसके लिए कुछ वो अल्टरनेटिव्स उपलब्ध करवाए, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ करवाए, और जिससे कि करेक्शंस हैं वो ठीक हो सकें, मतलब जो गलतियां हैं वो करेक्ट हो सकें। लेट देम फाइंड द करेक्शंस, या वो खुद बच्चे को बोल दे कि भाई तुम अपने आप देखो। या फोकस ऑन द सर्टेन सरफेस एरर्स, या जो कुछ खास गलतियां हैं उस पर वो टीचर फोकस करे। तो बेस्ट क्या है कि बच्चे को अल्टरनेटिव्स जरूर देने चाहिए। अल्टरनेटिव्स क्यों देने चाहिए कि देखो जो बच्चा 4th क्लास का है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को सॉल्व कर सकें, स्टडी कर सकें। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो दोस्तों ये क्लास थी आपकी इंग्लिश की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।